बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे मसला कश्मीर के हल पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दफ्तर खारजा से जारी एलामिया के मुताबिक बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने सदारत की। इसके मुश्तरका एलामिया में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी के तहत तैवान, संख्यानक, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरिया चीन और चीन की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान किया। डायलॉग में दोनों ममालिक की दोस्ती की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात करने का ऐलान किया गया। इक़दाम का मकसद दोनों ममालिक में नस्ल दर नस्ल दोस्ती को मज़ीद मजबूत और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान और चीन आईनी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बाएतमाद साथी है। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की नए दौर की तरक्याती कामयाबियों को सराहा और 14वीं 5 साला मंसूबे को कामयाब तकमील और 15वीं 5 साला मंसूबे के आगाज़ पर चीन को मुबारकबाद दी। वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप की मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक के खिलाफ सख्त बयानात दिए। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कोलंबिया के सदर गुस्टाव पेट्रो को धमकी दी और कहा कि कोलंबिया में अमरीकी फौजी ऑपरेशन अच्छा ख्याल लगता है। ट्रंप ने कोलंबिया की सूरत हाल को खराब करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि वहाँ मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग जारी है, जिसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इनसे कोलंबिया में अमरीकी कार्रवाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये इक़दाम इनके लिए काबिल कबूल है। अमरीकी सदर ने क्यूबा से मुतालिक भी सख्त बातें करते हुए कहा कि क्यूबा की हुकूमत कमजोर हो चुकी है और ऐसा लगता है कि वो खुद ही गिरने के करीब है। इसी गुफ्तगू में ट्रंप ने मैक्सिको को भी खबरदार किया और कहा कि मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मैक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा, वरना अमेरिका को कोई सख्त रद्द अमल दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद। बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम हक खुद इरादियत मनाने का मकसद आलमी बरादरी को याद दिलाना है कि भारतीय गासिबियत की वजह से कश्मीरी अवाम को आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक नहीं दिया जा सका। यौम हक खुद इरादियत के मौके पर मुल्क भर के अलावा कई ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियों और एहतजाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। आज़ादी चौक पर रात गए मशअल बरदार रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की। याद है कि 5 जनवरी 1939 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी, जिसके तहत कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक दिया गया था। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये बावर करवाना है कि वो मसला कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारियों से चश्मपोशी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सियासत को ऊंचे महलात से निकाल कर गली कूचों तक लाने वाले और पाकिस्तान की कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले अवामी लीडर थे जिन्होंने कौम को जमहूरियत की पहचान दी और अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल की। वतन अजीज़ को पहला मुत्तफ़िका आइन देने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की और वकालत को पेशे के तौर पर इख्तियार किया। भुट्टो सिकंदर मिर्जा की काबीना के रुकन जबकि अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बने। 1967 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर आम इंतखाबात में आवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का आइन बनाया गया, जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल और कौमी पैदावारी इदारे बने।
چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا کراچی میں تحصیل آفس رام باغ اور ڈائنامک رجسٹری سینٹر کا دورہ. خواتین سے گفتگو، ان کے مسائل سنے. خواتین کو سوشل پروٹیکشن والیٹ کے لیے جلد از جلد سم حاصل کی ہدایت. BISP پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ پروگرام. تاریخ میں پہلی بار 1 کروڑ خواتین کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں. اس اقدام سے فراڈ اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا. ادائیگیوں کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. سوشل پروٹیکشن والیٹ کے لیے سمز بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. بے نظیر ہنرمند پروگرام کے تحت مستحق گھرانوں کے افراد کو معاشی طور پر خود مختار بنایا جائے گا. خواتین بی بی شہید کی طرح دلیر بن کر کرپٹ عناصر کی نشاندہی کریں. سخت کارروائی کی جائے گی. دنیا BISP کے تجربات سے سیکھ رہی ہے. ہر 3 سال بعد دوبارہ سروے ہوگا تاکہ پروگرام میں مزید مستحقین کو شامل کیا جا سکے. سینیٹر روبینہ خالد کی میڈیا سے گفتگو. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے آج کراچی میں تحصیل آفس ارام باغ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈائنامک رجسٹری سینٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور BISP کے افسران نے ان کا استقبال کیا. سینیٹر روبینہ خالد نے ڈائنامک رجسٹری سینٹر میں موجود خواتین سے براہ راست گفتگو کی، ان کے مسائل سنے اور سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے. انہوں نے خواتین کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد سوشل پروٹیکشن والیٹ کے لیے فراہم کی جانے والے سم حاصل کریں تاکہ ادائیگیوں میں شفافیت اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے. آخر میں سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا. اس لیے بے بس اور مجبور خواتین کا حق نہ ماریں بلکہ ان کا سہارا بنیں. نواک جوکووچ کا پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے الگ ہونے کا اعلان. نواک جوکووچ نے ایسوسی ایشن سے علیحدگی کا اعلان سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کیا. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بڑے محتاط انداز میں سوچ بچار کے بعد میں نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے مکمل دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ شفافیت، گورننس اور جس طرح میری آواز اور میرے امیج کو پیش کیا گیا ہے اس پر تحفظات کے بعد کیا گیا. نواک جوکووچ کا کہنا تھا کہ میں اپنی ٹینس فیملی اور کھیل میں کسی بھی طرح کا اپنا حصہ ڈالنے پر فوکس رکھوں گا. میرا فوکس میرے اصولوں اور میری انٹیگریٹی کی عکاسی کرے گا. ٹینس اسٹار نے کہا کہ میری نیک خواہشات آگے بڑھنے کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں لیکن میری طرف سے یہ باب بند ہو گیا ہے. واضح ہے کہ نواک جوکووچ پلیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز.